Hello बच्चों, let us read this question. In an hydrogen atom, electron moves in an orbit of radius 0.5 angstrom, making 10 raised to 16 revolutions per second. The magnetic moment associated with the orbital motion of the electron is. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दिया है जो कि एक ऑर्बिट में मूव हो रहा है और जिसका एक रेडियस और रिवॉल्यूशन पर सेकंड हमें गिवन है। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम वो होगा मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल। तो किसी भी पार्टिकल के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो आई इंटू ए होता है, जहाँ पे आई जो है वो करंट होता है और ए जो है वो एरिया है। तो अगर हम लोग अज्यूम करें कि हमारा पार्टिकल जो है सर्कुलर लूप में मूव कर रहा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू एरिया जो कि आएगा पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका रेडियस हमें गिवन है 0.5 एंगस्ट्रॉम, जिसको अगर मीटर में कन्वर्ट करिए तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। देन हमें ओमेगा जो दिया है वो 10⁻16 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड दिया है। तो इसको अगर हम लोग को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो यहाँ से यहाँ पे इसको हम लोग को 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये रेडियन पर सेकंड में हो जाएगा क्योंकि ओमेगा जो होता है वो रेडियन पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं हम लोग। और हमें पता है अगर फ्रीक्वेंसी निकाले यहाँ से तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ओमेगा अपन 2 पाई होता है। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 10⁻16 हर्ट्स हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है अभी, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होगा कैपिटल एम, ये हो जाएगा करंट इनटू एरिया के इक्वल। तो करंट जो हमें पता है, करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम इनटू एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर आएगा ना। 1/टाइम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी म्यू बाय आर स्क्वायर। ना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फ्रीक्वेंसी हमें मिला 10⁻16। देन पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस जो है वो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करें अगर हम लोग तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 3.14 इंटू 0.25 और पावर्स को एक साथ ले ले तो ये हो जाएगा 10 और ये 10⁻⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻20 और ये कैंसिल हो गया 10⁻³ तो 10⁻23 बचेगा पावर में। फिर इसको नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1.256 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए ये आएगा 1.256 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।